Assalamu alaikum learners of 10th class. Today our first lecture, subject biology, lecture first, unit name is gaseous exchange. Learners, आज हम gaseous exchange के बारे में पढ़ेंगे. First is gaseous exchange. What are gaseous exchange? कि gaseous exchange क्या है? Gaseous means gases and exchange means interchange. Means interchange of gases, गैसों का तबादला. Now we define this definition. Movement of gases like carbon dioxide and oxygen and carbon dioxide inside and outside the body of organism. के organism की body के inside and outside the movement of gases like oxygen है और carbon dioxide का move करना gaseous exchange कहलाता है. ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें तो फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 टाइप्स के ऑर्गेनिज्म हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स. एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग. आपको पता है कि जब हम ब्रीदिंग का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं तो हम अपनी बॉडी में इनसाइड पे ऑक्सीजन को लेके जाते हैं और आउटसाइड पे कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आते हैं. तो ये जो प्रोसेस है ये क्या है? गैसियस एक्सचेंज है. सिंपली हम कह सकते हैं कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मूवमेंट ऑफ oxygen inside the body and movement of carbon dioxide outside the body is known as gaseous exchange. Now we describe types of gaseous exchange. 2 types of gaseous exchange, respiration and breathing. 2 types, respiration and breathing. इन दोनों टर्म्स को हम डिस्क्राइब करने से पहले रिस्पायरेशन को हम एक्सप्लेन करेंगे कि रिस्पायरेशन का जो प्रोसेस है ये एक्चुअली हमारी बॉडी में होता कैसे. इसके लिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, हाउ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस एनर्जी. कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं ये एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करते हैं, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एनर्जी कहाँ से लेते हैं. लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अगर हम फर्दर स्पेसिफाई करें तो इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं ह्यूमन की, कि ह्यूमन जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म है. तो ह्यूमन्स का जो एनर्जी सोर्स है वो क्या है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं. ह्यूमन्स को आपको पता है कि जो हम फूड लेते हैं वो मेनली ऑर्गेनिक इन नेचर होती है. ऑर्गेनिक इन नेचर लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन. कार्बोहाइड्रेट को अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो इसमें है मोनोसेक्राइड, लिपिड्स में फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल एंड प्रोटीन अमाइनो एसिड. कि जब मैन ये फूड अपने इनटेक करता है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स है, प्रोटीन है, तो ये फर्दर जो है इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है. अगर फर्दर हम मोनोसेक्राइड को सिंप्लीफाई करें तो ये किस में कन्वर्ट होगा? ग्लूकोज में जो है वो कन्वर्ट होगा. और ऑल दीज 3 कंपाउंड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ऑर्गेनिक कंपाउंड. कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड प्रोटीन को ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों कहते हैं? बिकॉज इसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है. बेटा लर्नर्स, जब ह्यूमन्स जो है वो एनर्जी लेना चाहता है तो फूड इनटेक करता है तो उसकी फूड में बेसिकली कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं. मीन्स कि ये क्या है? कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है. कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल. कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जब हमारी बॉडी में एंटर होता है, मीन्स के कहाँ एंटर होता है? स्टमक में. स्टमक में एंटर होता है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल. तो स्टमक में इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की फर्दर क्या होती है? ब्रेक डाउन होती है और ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो हैं वो सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं. जब सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गए तो ये फर्दर स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव करेंगे. स्मॉल इंटेस्टाइन में इसकी अब्जॉर्प्शन होगी. जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन हुई है सिंपल मॉलिक्यूल में, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगे और स्मॉल इंटेस्टाइन में फर्दर इसकी अब्जॉर्प्शन होगी. जब स्मॉल इंटेस्टाइन में इसकी अब्जॉर्प्शन हो जाएगी तो फर्दर यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन से ये जो फूड अब्जॉर्ब हुई है स्मॉल इंटेस्टाइन में ये ब्लड में मूव करेगी. मीन्स के ब्लड में क्या होगी? अब्जॉर्ब होगी. ब्लड में अब्जॉर्ब होने के बाद जो है यहाँ से सेल में मूव करेगी. लर्नर्स, आपको पता है कि हमारी बॉडी ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलके बनी है. तो ब्लड में जो फूड मूव की है हम इसको फर्दर स्पेसिफाई कर लेते हैं. सपोज कि ह्यूमन ने अपनी फूड में जो है वो कार्बोहाइड्रेट इनटेक किया. कार्बोहाइड्रेट
कि जब ब्रेक डाउन होगी, कॉम्प्लेक्स मालिक्यूल है, सिंपल मालिक्यूल में इसकी ब्रेक डाउन होगी। सिंपल मालिक्यूल में जब इसकी ब्रेक डाउन होगी तो इसकी फर्दर एब्जॉर्प्शन होगी स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब इसकी एब्जॉर्प्शन होगी तो स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब होने के बाद ये फर्दर ब्लड में मूव करेगा। जब ब्लड में मूव करेगा तो फर्दर जाहिर सी बात है हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, सेल्स हैं, टिश्यू हैं, उनको भी एनर्जी चाहिए, तो वहाँ से ये अब्जॉर्ब फूड हमारे सेल में मूव करती है। कहाँ मूव करती है? सेल में मूव करती है। ग्लूकोज जो है वो हमारे सेल में मूव करेगा। ग्लूकोज सेल में मूव करने के बाद सेल का एक स्पेसिफिक पार्ट है साइटोप्लाज्म। क्या है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज जो है इसकी फर्दर ब्रेकडाउन होगी। ब्रेकडाउन इसकी कैसे होगी कि इसमें ग्लूकोज जो है पायरोविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। पायरोविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ग्लूकोज पायरोविक एसिड में कन्वर्ट होगा तो ये किसके थ्रू होगा? ये एक प्रोसेस है, उसे क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस के थ्रू ग्लूकोज पायरोविक एसिड में कन्वर्ट होगा। पायरोविक एसिड ग्लाइकोलिसिस के थ्रू पायरोविक एसिड में कन्वर्ट होने के बाद जो है ग्लूकोज फर्दर माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाएगा मीन्स के क्रब्स साइकिल। पायरोविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया सेल साइकिल में मूव करने से पहले एसिटाइल को ए में बेटा कन्वर्ट होता है। जब एसिटाइल को ए में कन्वर्ट होगा तो क्रब्स साइकिल को एसिटाइल को ए को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है। अब वो माइटोकॉन्ड्रिया जो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है माइटोकॉन्ड्रिया को, वो ऑक्सीजन जो है वो कहाँ से लेगा? वो कहाँ से अब्जॉर्ब करेगा? ऑक्सीजन ब्लड से कहाँ मूव करेगी? माइटोकॉन्ड्रिया में मूव करेगी। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी प्लस एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। माइटोकॉन्ड्रिया में जब पायरोविक एसिड एसिटाइल को ए में कन्वर्ट होके गया तो माइटोकॉन्ड्रिया में सीरीज ऑफ रिएक्शन होती है। वो सीरीज ऑफ रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीजन चाहिए। वो ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया ब्लड से एब्जॉर्ब करता है। अब जब ब्लड से एब्जॉर्ब करने के बाद जाहिर सी बात है अब जो है वो जो भी प्रोडक्ट बना है उसको फर्दर कन्वर्ट करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, वो उसने ब्लड से एब्जॉर्ब कर लिया। अब जब ये रिएक्शन होगा सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसमें क्या होता है? सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन होती है। सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन के थ्रू जो है एनर्जी प्रोड्यूस होती है और इसके साथ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होगी। अब कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी को नहीं रिक्वायर्ड, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड अगेन जो है वो सेल से किस में डिफ्यूज़ हो जाएगी? किस में एब्जॉर्ब आएगी? कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ से बनी है वो अगेन ब्लड में आ जाएगी बाय सिंपल डिफ्यूजन। कार्बन डाइऑक्साइड सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू जो है वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगी। जब ब्लड में एब्जॉर्ब होगी तो अगेन जो है वो हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या करेगा? ब्रीदिंग का प्रोसेस होगा, गैसेस एक्सचेंज होंगे और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जो ब्लड में एब्जॉर्ब है ये हमारी बॉडी से एग्जिट कर जाएगी। आई होप लर्नर्स के आपको ये मैकेनिज्म समझ आया होगा कि जो रिस्पायरेशन का प्रोसेस है ये हमारी बॉडी में सेल लेवल पे कैसे होता है। इसको डिस्क्राइब करने का बेसिक मकसद ये है कि आपको पता होना चाहिए कि जो रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है हमारी बॉडी में वो एक्चुअली उसके पीछे केमिस्ट्री क्या है। अब हम जो है टू टाइप्स जो है रिस्पायरेशन की गैसेस एक्सचेंज की, रेस्पायरेशन एंड ब्रीदिंग। अब आपके लिए इसको अंडरस्टूड करना बहुत इजी हो जाएगा। अब हम इसको डिस्क्राइब करते हैं। रिस्पायरेशन का जो प्रोसेस है बेटा ये सेल लेवल पे होता है, सेलुलर रिस्पायरेशन है तो ये क्या होगा? सेल लेवल पे होगा। आपको अभी हमने डिस्क्राइब किया कि ये एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है। जैसे ग्लूकोज सेल में गया, सेल में जो है वो सीरीज ऑफ रिएक्शन हुई, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई, ऑक्सीजन अब्जॉर्ब हुई और एनर्जी प्रोड्यूस हुई इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। वो जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसके बिहाइंड ये सारा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हम एनर्जी लेते हैं। हमारे सेल्स को, हमारे टिश्यूज़ को जो है वो सर्वाइव करने के लिए, लाइव रहने के लिए जो है वो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। वो इस सारे प्रोसेस के थ्रू जो है वो एनर्जी मिलती है। सेकेंड ये कि फिजिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस है। फिजिकल मीन्स के नो केमिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व होती है एंड बायोकेमिकल मीन्स के इसमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं।
केमिकल रिएक्शन होते हैं जैसा कि अभी हमने डिस्क्राइब किया कि जब ग्लूकोज सेल में मूव करते हैं, सेल के साइटोप्लाज्म में इसको बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस पायरोविक एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है एंड देन उसको जो है वो क्रब साइकिल में मूव किया जाता है। क्रब साइकिल में सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन होती है, उस सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। बेटा ये सारा मैकेनिज्म समझाने का बेसिक मकसद आपको यही था कि आपको पता होना चाहिए कि जो सेलुलर रिस्पायरेशन का प्रोसेस है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैसे परफॉर्म होता है। नेक्स्ट है इसकी सेकेंड टाइप ब्रीदिंग। ब्रीदिंग बेटा एक मैकेनिकल प्रोसेस है, मीन्स के मैकेनिकल प्रोसेस है, इसमें जो है वो कोई केमिस्ट्री इन्वॉल्व नहीं होती, इसमें जस्ट हमारी बॉडी के मसल सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, डायफ्राम के सेल्स इन्वॉल्व होते हैं एंड हमारे रिब सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। कौन से होते हैं? मसल्स ऑफ डायफ्राम एंड रिब्स। ठीक है, तो इस तरह जो है मसल्स जो है वो मूव करते हैं और एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है एंड ऑक्सीजन आता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस वही कि ऑक्सीजन जो है हमारी बॉडी में मूव करती है इनसाइड द बॉडी। जब हम एयर लेके जाते हैं तो ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अगेन जो है वो ब्लड में सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू जो है वो हमारी बॉडी से क्या हो जाती है? एग्जिट कर जाती है। अब हम अपने पूरे लेक्चर को रीड कर लेते हैं। फर्स्टली हमने डिस्क्राइब किया था गैसेस एक्सचेंज के। गैस एक्सचेंज क्या है? मूवमेंट ऑफ गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड एंड आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म के ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का हमारी बॉडी के इनसाइड एंड आउटसाइड मूव करना गैसेस एक्सचेंज कहलाता है। ये बेसिकली होता है किसमें? प्लांट्स एंड एनिमल्स में। ये भी हमने डिस्क्राइब किया डिटेल में। नेक्स्ट है इसकी टाइप्स, रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन को भी हम जो है वो डिटेल में स्टडी कर चुके हैं कि रेस्पिरेशन का प्रोसेस एनिमल्स में होता कैसे है। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐड किया है, हाउ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस एनर्जी, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करते हैं। इसको फर्दर हमने स्पेसिफाई कर लिया ह्यूमन, कि ह्यूमन एनर्जी कैसे गेन करते हैं। ह्यूमन बेटा आपको पता है कि हम फूड जो है वो इंटेक करते हैं, मील खाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो है वो बेसिक जो हमारे मील जो है वो ऑर्गेनिक इन नेचर होती है, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। इनको भी हमने फर्दर स्पेसिफाई कर लिया है कि किस किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स है मोनोसेक्राइड में, लिपिड्स फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, प्रोटीन अमाइनो एसिड में। तो ये जो तीनों कंपाउंड्स हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मीन्स के इसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट होता है। ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मीन्स कि इनका हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है। और ये पॉलीमर्स होते हैं। पॉलीमर्स मीन्स के ये बहुत से स्मॉल यूनिट्स को ज्वाइन करके ये बनते हैं। नेक्स्ट हमने जो है वो डिस्क्राइब किया कि जब ह्यूमन जो है वो फूड इनटेक करता है तो होता क्या है, मीन्स कि ह्यूमन ने कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल अपनी फूड में इनटेक किया, स्टमक में गई, स्टमक में सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हुई, सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में इसकी एब्जॉर्प्शन हुई। जब स्मॉल इंटेस्टाइन में इसकी एब्जॉर्प्शन हुई तो यहाँ से जो अब्जॉर्ब फूड है वो ब्लड में गई। ब्लड में क्यों गई बेटा? आपको पता है कि ब्लड हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और ब्लड जो है वो हमारी बॉडी में सर्कुलेट करता है। इस तरह फूड हमारी बॉडी के हर सेल तक पहुँच जाती है। ब्लड में एब्जॉर्ब होने के बाद फूड जो है वो सेल में गई, सेल में सीरीज ऑफ रिएक्शन साइटोप्लाज्म में क्या हुआ कि ग्लूकोज जो है वो पायरोविक एसिड में कन्वर्ट हो गया। पायरोविक एसिड में कन्वर्ट होने के बाद जो है वो क्रब साइकिल में चला गया। क्रब साइकिल में सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन हुआ। सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में एनर्जी प्रोड्यूस हुई इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, जो ह्यूमन्स को रिक्वायर्ड होती है, जो हमने गेन करनी होती है फॉर द एक्टिविटीज़। और इसके रिजल्ट में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई। कार्बन डाइऑक्साइड अगेन जो है वो ब्लड में एब्जॉर्ब होगी बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। अब जो टाइप्स है इसकी गैसेस एक्सचेंज की हम उसको फर्दर डिस्क्राइब करेंगे कि एक्चुअली ये है क्या। ये सारा मैकेनिज्म समझाने का बेसिक मकसद यही है कि आपको सेलुलर रिस्पायरेशन का प्रोसेस पता होना चाहिए कि सेलुलर रिस्पायरेशन का जो प्रोसेस है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैसे होता है। सेलुलर रिस्पायरेशन एट सेल लेवल भी होती है, एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है जैसा हमने अभी डिस्क्राइब किया है। फिजिकल मीन्स के नो केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है। बायोकेमिकल जैसा अभी हमने डिस्क्राइब किया कि क्रब साइकिल में सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन होते हैं, तो इसमें जो है बायोकेमिकल मीन्स के केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट है ब्रीदिंग मैकेनिकल प्रोसेस है, मीन्स कि फिजिकल है, इसमें हमारी बॉडी के मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, डायफ्राम एंड रिब मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। जब ये मूव करते हैं तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी के इनसाइड मूव करती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के आउटसाइड जो है वो एग्जिट करती है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा लेक्चर। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट हम डिस्क्राइब करेंगे गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।